हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज हम जिस हठ योग के प्राणायाम को करने जा रहे हैं, ये बहुत कॉमन प्राणायाम बन गया है आज के टाइम का। इधर-उधर ग्राउंड या पार्क में आपने काफ़ी लोगों को करते भी देखा होगा और ये घर-घर का फेमस प्राणायाम बन गया है। काफ़ी बार इसे लोग गलत भी प्रोनाउंस करते हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम करके, पर सही प्रोनंसिएशन है अनुलोम-विलोम प्राणायाम। तो प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं सेल्यूलर लेवल पे ये कैसे काम करता है। हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 3 नाड़ियां मेन बताई गई हैं। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो हमारे स्पाइन के बीच में होती है। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट में होती है, पिंगला नाड़ी राइट में होती है। पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी, ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी। अब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जब सही बैलेंस होता है इस प्राणायाम को करने से, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो एक्टिवेट होती है। और सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेट होने से प्राण ऊर्जा हमारी जागृत होती है। और जितनी हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा अच्छी होती है, हमारे शरीर में कोई बीमारी कभी आ ही नहीं सकती। उसका आउटकम क्या निकलता है? बेटर फोकस, बेटर हेल्थ और बेटर इनर क्लियरिटी। और यहीं से शुरुआत होती है स्पिरिचुअल जर्नी की। तो इस प्राणायाम से हम यही सीखेंगे कैसे हम चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को बैलेंस करके प्राण की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो पूरे शरीर में पैर से लेकर सर तक ऊर्जा का यानी कि ऑक्सीजन का फ्लो भरता है इस प्राणायाम के थ्रू। तो आइए सीखते हैं इस प्राणायाम को। उस प्राणायाम को हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट पे ही एंड करेंगे, यानी कि चंद्र स्वर से स्टार्ट करेंगे और चंद्र स्वर पे ही एंड करेंगे। इसके लिए सुखासन में बैठ जाएंगे या पद्मासन लगाएंगे। अब लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे कुछ इस तरह, और राइट हैंड की विष्णु मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को थंब के बेस पे लगाते हुए कुछ ऐसे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया और लेफ्ट पे ही एंडिंग करी। अब अगर आपने 4 ब्रीथ ली हैं तो कोशिश करें 5 to 6 ब्रीथ एक्सहेल करने की, यानी कि जितना हमने इनहेल किया है उससे ज्यादा हम एक्सहेल पे फोकस करें। वैसे तो रेशियो 1 and 2 का होता है कि जितना हम इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल, पर स्टार्टिंग में अगर आप डबल नहीं कर पाते हैं तो आप इनहेल से थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। तो सावधानी के तौर पर आपको इसको फास्ट स्पीड में नहीं करना है। जितना स्लो इनहेल और एक्सहेल होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और काफी लोग अपने शोल्डर्स भी अप डाउन करते हैं ब्रीदिंग के साथ और तेज तेज इनहेल और एक्सहेल करते हैं जैसे। तो इससे क्या होगा, आपके शोल्डर में पेन आएगा, नॉस्ट्रिल में पेन होगा और फिर एनर्जी लॉस होगी और अननेसेसरी योग और प्राणायाम को फिर बदनामी मिलती है कि इससे रिजल्ट नहीं मिलते। और लास्ट में आप इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएं 3 से 5 मिनट, 5 से 10, 10 से 15, 20 और आधा घंटा, तब आपको इसके चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप बात करें अनुलोम विलोम प्राणायाम के बेनिफिट्स की, तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को बूस्ट करता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट हेल्थ और बीपी को कंट्रोल करता है, स्लीप क्वालिटी को अपग्रेड करता है और इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही करता है। तो आपने देखा इस प्राणायाम के कितने सारे फायदे हैं। तो आप इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करें और ऐसी ही जानकारी से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।